नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अखंड भारतवर्ष में मैं सत्येंद्र कुमार जीएस वाला एकेडमी के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने के साथ साथ आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग सीटेट को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा लेक्चर होगा, जहां मैं डेमो लेक्चर 10 से 15 मिनट के माध्यम से एक अध्याय को समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अपने साथ ले जाना चाहिए। यहाँ पर मैं पेन रबड़ कटर की बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, उन बातों को आप ध्यान में रखिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, उन चीज़ों को अपने साथ लेकर चलोगे। जैसा कि आप जानते हो कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया है, प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत। इंसान भूल के, गलती करके, प्रयास करके सीखता है। तो जितनी भी गलतियां हैं उन गलतियों को पहले ही दूर कर लो एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले। मैं मानता हूं कि हम गलती करते हैं, लेकिन जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि गलती दूर की जा सकती हैं तो इन सब बातों पर भी ध्यान रखिए। आज का हमारा चैप्टर वृद्धि एवं विकास होगा। वृद्धि एवं विकास को समझने से पहले आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके फ़ोन की मेमोरी भर गई होगी, तो नई चीज़ें जो होती हैं वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाएंगी वीडियो के माध्यम से। आप सुन रहे होंगे लेकिन उसको लिख लेंगे तो लिखने से वो चीज़ आपकी कुछ समय तक आपकी मेमोरी में वो दीर्घकालीन तक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, वृद्धि विकास को समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कि हर मनोविज्ञान के अध्याय में, चाहे वो व्यक्तित्व हो, चाहे वो अधिगम हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो विकास हो, कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती हैं और बच्चे इन परिभाषाओं को देखकर डर जाते हैं और करते क्या है कि वो एक पेपर में सारी की सारी परिभाषाओं को नोट डाउन कर लेते हैं और उनको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बेटा, ऐसे वो याद नहीं होंगी इतनी परिभाषाएं, ठीक है। खाना अगर ज़्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाएगा। आपने उस पेपर में इतनी सारी चीज़ें एक साइड इकट्ठी लिख ली, याद होगी नहीं। जबकि आपका मनोविज्ञान कहता है कि चीज़ों को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान क्या, आप उसको छोटे छोटी चीज़ों में करते चलोगे तो उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इकट्ठा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कहने का मुद्दा यही है कि परिभाषाओं को आप अध्यायों में, चैप्टर में ही लर्न करने की कोशिश करें। व्यक्तित्व पढ़ें तो उसी व्यक्तित्व में परिभाषाओं को याद करने का प्रयास करें और रट्टा ना मारें। 4-5 बार बोलने का प्रयास करें और जब आप बोलोगे तो वो साउंड जो है, आपका जो काउंट साउंड जो है, आपके मस्तिष्क तक आपके ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयास करता है। और आपको याद लर्न कितना करना है, एग्जाम ही तक तो ध्यान में रखना है ना, तो उसको बोल कर पढ़ने का प्रयास करें, रट्टा ज़्यादा ना मारें। तो आइए वृद्धि एवं विकास हेडिंग बनाइए और वृद्धि एवं विकास को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर एक परिभाषा पर चर्चा करते हैं। आपने हरलॉक का नाम जरूर सुना होगा। वैसे तो ये लेडीज़ हैं तो मैं श्रीमती हरलॉक बोल देता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हरलॉक ने यहाँ पर एक परिभाषा दी थी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये परिभाषा हर टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और रिसेंटली यूपी टेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक बार नहीं, ये दूसरी या तीसरी बार आई है। तो हरलॉक बोलता है विकास के बारे में कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, श्रीमती हरलॉक क्या बोलना चाह रही हैं। विकास के परिणाम स्वरूप यानी किसी व्यक्ति का अगर विकास हो गया तो उसके रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं आ जाएंगी व्यक्ति में और कुछ नवीन योग्यताएं आ जाएंगी जो देखने को मिलती हैं, प्रकट हो जाती हैं। यानी कि कितनी आसान परिभाषा है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं व्यक्ति विशेष में और व्यक्ति विशेष में नवीन विशेषताओं के साथ साथ नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा बोलने वाली थे आपके हरलॉक थी। उम्मीद करता हूं कि इस परिभाषा को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये हर टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यकीन मानिए आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो दिख जाता है। और मैं तो ये बोलूँगा इंपॉर्टेंट को पहले करें, लेकिन चैप्टर कंप्लीट भी पढ़ें।
कभी कभार धोखा हो जाता है कि कम इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हेडिंग बनाइएगा वृद्धि। क्या होती है वृद्धि? ये वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे शरीर की कद काठी लंबाई चौड़ाई मेरा वजन है। जब पैदा हुए थे तो आपके शरीर का वजन कम था, 3 किलोग्राम के थे, फिर 5 किलोग्राम के हुए, फिर 7 किलोग्राम, फिर 10 किलोग्राम, फिर 20 किलोग्राम, और वर्तमान में मैं अपनी बात करूं तो मेरा वेट 75 किलोग्राम है। यानी कि वृद्धि का सिर्फ फंडामेंटल इतना ये बताना चाहता है, जब भी आपके शरीर की कोशिका यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि हो, या वो बढ़ रही हो, या मेरा वजन बढ़ रहा हो, जिसे मैं अंकों में व्यक्त कर सकूं, जिसे मैं संख्या में व्यक्त कर सकूं, और अंक और संख्या को ही बोला जाता है परिमाण, यानी कि जिसे मैं परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकूं। जैसे मेरा वजन 75 किलोग्राम है, तो ये जो 75 किलोग्राम जो है, तो जो 75 जो अंक है, ये आपका वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सिंपल फंडा यही है कि वृद्धि की जब भी बात आएगी ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन की बात होगी। यानी कि ये आपके बाह्य भौतिक शरीर की बात करता है कि आप कितने लंबे हो, चौड़े हो, मोटे हो, पतले हो, इतनी तक ही सीमित हो जाता है। आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार से कहा 2 किलो शक्कर दे दो। अगले दिन मम्मी ने बोला कि 4 किलो शक्कर लेके आना। अगले दिन बेटा 8 किलो शक्कर लेके ना आना, फिर 15 किलो शक्कर लेके आना। ये देखो, शक्कर का थैला पहले 2 किलो था, फिर 4 किलो, फिर 8 किलो, फिर 10 किलो, ये फिर 15 किलो। ये जो शक्कर का थैला का जो बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसे आप अंकों में बोल रहे हो, ये 15 किलोग्राम है। जिस तरह हमारे शरीर की आकृति या वजन बढ़ रहा है, उसी तरह वो शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। मात्रा यानी कि क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है, जिससे आप संख्या में व्यक्त कर रहे हो। 15 किलो शक्कर, मेरा वजन 75 किलोग्राम। ये जो क्वांटिटी है, ये मात्रा है, जो संख्या है, यही आपका कहलाता है वृद्धि। इतना ही नहीं, अगर प्रश्न में आपको ये देखने को भी मिलता है कि आपके शरीर की कोशिका बढ़ रही है। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। अगर शरीर की कोई कोशिका भी बढ़ती है ना, तो वो कोशिका का बढ़ना भी आपका वृद्धि ही कहलाता है, क्योंकि उस कोशिका की भी अपने आप में कुछ ना कुछ मात्रा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अवश्य आपकी होती है। तो ये आपका कहलाता है वृद्धि, जो आपको बाह्य भौतिक। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा शरीर आपको प्रत्यक्ष बाह्य भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, यही तो आपका क्या कहलाता है वृद्धि। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक हाईवे है, एक हाईवे पूरा का पूरा बना नहीं था, अभी वो एक कच्ची एक रोड थी। एक बात बताइएगा, कच्ची रोड पर आवागमन बेहतर होगा क्या? मुझे लगता है कि आवागमन कच्ची रोड पे बेहतर नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार ने उस कच्ची रोड पे एक हाईवे विकसित कर दिया। तो एक बात बताओ, जब वो कच्ची रोड रही होगी तो वो वहाँ गाड़ियाँ आराम से निकल पाती होंगी? नहीं, तकलीफ होती होगी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक हाईवे विकसित किया, हाईवे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। वो ब्रिज जो है, वो ब्रिज की कुछ लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो वृद्धि है बेटा। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा, लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। बिट्टू बेटा गाड़ी में बैठा हुआ है, आराम से निकलेगा। तो हाईवे बनने के बाद देखो, छोटे छोटे पेट्रोल पंप विकसित हो जाएंगे, ढाबा लग जाएगा, पंचर को सही करने वाला पंचर बैठना मिल जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये विकास कहलाएगा। कहने का अर्थ इतना सा ही है कि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ आपकी मात्रा को बात करती है, लेकिन आपके अंदर कितने मूल्य विकसित हुए, आपके अंदर नैतिक मूल्य कितने विकसित हुए, आपके अंदर संवेगात्मक मूल्य कितने विकसित हुए, आपके अंदर संज्ञानात्मक मूल्य कितने विकसित हुए, आप दिमागी रूप से कितने सक्षम हो,
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया की तरह शरीर से हट्टे कट्टे हो गए हो, वजन बढ़ गया है, डोले सोले आ गए हैं? ये जो डोले सोले निकलने लगे थे ना, वो उसकी वृद्धि थी, उसका वजन था, लेकिन दिमाग तो बच्चा था ना उसका। वो उसकी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जबकि दिमाग से वो बच्चा था, यानी कि उसका उसका संज्ञान विकसित नहीं हुआ था। अगर उसका संज्ञान विकसित होता, उसका नैतिक मूल विकसित होते, उसके संवेगात्मक मूल विकसित होते, तो ये सब कुछ मिल जाता। तो सब कुछ जब मिलेगा तो वो आपका कहलाएगा विकास। इसीलिए बेटा वृद्धि को हमेशा छोटी विचारधारा माना जाता है, जबकि विकास को एक बड़ी विचारधारा माना जाता है, क्योंकि विकास में शरीर का भौतिक पक्ष यानी कि ग्रोथ तो होती ही है, और अन्य महत्वपूर्ण पहलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। किसमें? विकास में। और वो पहलू क्या होते हैं कि बच्चा किस प्रकार से बोलता है, उसका भाषा का कितना विकास हुआ, उसका सांस्कृतिक सामाजिक विकास कितना हुआ, उसका संवेगात्मक विकास कितना, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट कैसा हुआ। जब ये सारे के सारे पक्ष मिलेंगे और इन पक्षों में मेरा भौतिक पक्ष भी शामिल किया जाएगा, यानी कि मेरी ग्रोथ भी शामिल करी जाएगी, तो वो कहलाने लगेगा आपका विकास। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक है, जबकि विकास जो होता है मात्रात्मक भी है और साथ में गुणात्मक भी है। अब आपके मन में आ रहा होगा गुणात्मक कैसे, इसको मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी बोल रहे हैं विकास को, वो कैसे? भाई मेरे जब इंटरनल मूल विकसित हो जाएंगे, मेरे शरीर अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। जब मेरे ढंग तौर तरीके, मेरा मानसिक विकास, मेरा नैतिक मूल विकसित होंगे, यही तो गुण हैं आपके। यानी कि भौतिक पक्ष के साथ गुणों का विकसित होना बहुत जरूरी है, ये कहलाएगा आपका विकास। इसीलिए विकास से विस्तृत विचारधारा मानी जाती है। मेरा वजन कितना है, वो तराजू पे खड़े हो जाओ तो वो आपका तराजू मेरा वजन बता देगा, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा कुछ लेक्चर था। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये संक्षेप में है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। जल्दी ही हम बोर्ड के माध्यम से आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, स्किनर के अनुसार, क्लार्क हल के अनुसार पुनर्बलन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सभी को और हम तो हैं ही आपके लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इस भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू।